अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 50 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है 5 और आज टॉपिक है क्वांटम नंबर। इसकी आगे से टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट हम दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें वो कहता है कि बोहर का एक डिफेक्ट था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेक्ट्रल लाइन को फर्दर स्प्लिट कर देता है, ठीक है। कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग थर्ड क्वांटम नंबर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज प्रपोज्ड, ठीक है। कि बोहर का डिफेक्ट था कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नंबर आया था, वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। जैसे प्रिंसिपल थी 1 2 3, एजिमुथल था 0 1 2 3 और ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे। जैसे एल की वैल्यू डिपेंड करती थी वैल्यू ऑफ एन पे, इसी तरह इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे, ठीक है। जब एल 0 होगा, एल इज इक्वल टू 0, ठीक है, उस टाइम हमारे पास सेक्शन आएगा एस सेक्शन, ठीक। फिर वो कहता है कि उस टाइम m होगा इज इक्वल टू 0। जब l आया 1 के इक्वल p सब शेल, ठीक है, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब p शेल जो है ये हमारे पास p सब शेल आया, इसके आगे से 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट मीन के जिनकी एनर्जी सेम होती है। इसके लिए थे px, py एंड pz, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जब l होगा 2 के इक्वल, l इज इक्वल टू 2, वहां पे हमारे पास सब शेल आएगा d, ठीक है। तब m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब डी सब शेल जो है इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जब l होगा 3 के इक्वल, सब शेल हमारे पास आएगा f, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, ठीक है। अब ये कहते हैं कि f के लिए हमारे पास 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल आते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कि जिनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अच्छा जी, इस सारे डिस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो वैल्यू ऑफ l है, टोटल वैल्यू ऑफ m r, अब इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या है, 2l प्लस 1, ठीक है। इससे हम l और m की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। अब कहते हैं कि एक्चुअली द वैल्यू ऑफ m गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि जो m की वैल्यू है ये वाली, ये हमें ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी बताती है कि उनकी एनर्जी क्या है जो स्पेस में, ठीक है। उसके बाद ये क्या बताएगी, इट टेल अस नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच गिवन s p d f कैन बी अरेंज अलोंग x y एंड z एक्सिस। पहले नंबर पे इनकी डीजेनरेसी बताती है, दूसरे नंबर पे इनकी अरेंजमेंट बताएगी कि ये x एक्सिस में अरेंज हो रहे हैं y पे या z पे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसको दें, अगर उसकी एब्सेंस हो जाए तो वो इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ m फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन, कि हमें m की वैल्यू के साथ साथ जब l की वैल्यू दी हुई होती है तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हम स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन देख रहे हैं सब शेल्स की, ठीक है। अब फर्स्ट सबसे पहले आता है s सब शेल, उसके लिए क्या इसकी ओरिएंटेशन आती है। इन शॉर्ट हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अरेंजमेंट बताता है और ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में जो सब शेल्स हैं उनकी। अब एस सब शेल के लिए क्या होगा, इन केस ऑफ एस सब शेल
यहाँ पे L किसके इक्वल है, 0 के, और M भी 0 के। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि S सबशेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन, कि इसकी स्पेस क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा, और क्या एक ही वे में, बेशक वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जी एक्सिस हो, इन तीनों में से किसी एक वे में वो खुद को अरेंज करेगा। ठीक है, जो एस सबशेल इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू एनी ऑर्बिटल, कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने P को Px, Py और Pz में किया था, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो ओरिएंटेशन है या अरेंजमेंट है वो एक ही वे में है, बेशक वो x हो, y हो या z हो। ठीक है, अब जो शेप होती है ऑर्बिटल की, इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस इज द सेम, कि उसकी शेप है स्फेरिकल इस तरह। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस से वो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे वो कहीं भी पाया जा सकता है न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, उसकी सेम पोजीशन होगी। ये स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, मीन की इसको हम सिमेट्रिकल मीन के 2 पार्ट्स में हम इसको तोड़ सकते हैं। ये आपको डायग्राम है आपके 5.20 यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए वहाँ पे है 1s, 2s एंड 3s। क्या होगा, ये 1s के लिए होगी, स्फेरिकल है, जिसके लिए मर्जी हो। ठीक है, फिर आ गया 2s के लिए, वो भी स्फेरिकल। फिर उसके आता है उसके बाद है 3s, ये आ गई हमारे पास 3s के लिए। ठीक है, तो ये स्फेरिकल फॉर्म है इसकी, मतलब कि दायरा सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, ये होगी हमारे पास एस सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो कहता है कि पी सबशेल क्या होता है। चलिए, पी सबशेल के केस में क्या होगा, एल होगा 1 के इक्वल और एम होगा एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ये जो m की वैल्यू है p सबशेल के लिए, किसी भी एनर्जी लेवल के लिए 3 स्पेस ओरिएंटेशन हमें बताती है, और इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो x एक्सिस के अराउंड, y एक्सिस के अराउंड और z एक्सिस के अराउंड। 3 स्पेस ओरिएंटेशन है भी, इन तीनों ये जो एक्सिस है इनके अराउंड वो अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम है आगे 5.21 शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए वो px, ये उन्होंने एक्सिस बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है px के लिए, उसके बाद आती है ये होगी py के लिए, तो फिर है pz के लिए, ये डम्बेल शेप है। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स आ गई या उनकी जो ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब वो कहता है दीज 3 ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं एक दूसरे का क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और इनको हम नाम दे देंगे px, py और pz। अब इनके जो इनकी जो शेप है वो किसकी तरह की है, एग शेप लोब्स, अंडे की तरह के इनके लोब्स बने हुए होंगे। ठीक है, जो एक दूसरे को ओरिजिनल पॉइंट पे टच करते हैं, यहाँ पे ये उनका ओरिजिन पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पे दोनों लोब्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। ये सिमेट्रिकल है, मतलब कि इनको हम 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल इनकी शेप आएगी, और इनके 3 एक्सिस है, और इन एक्सिस को हम नाम देंगे ऑर्बिटल एक्सिस। समझा कि यहाँ पे हमें ऑर्बिटल एक्सिस की डिफाइन भी पता चल जाती है। उसके बाद आता है डी का केस, यहाँ पे आ गया एस और पी, अब है डी सबशेल का केस। फिर इसने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें तो ये तीनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, और इनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल का नाम दे देंगे। कि डी जनरेट ऑर्बिटल कब होंगे, कि जब हम उसको जो फील्ड है वो अप्लाई नहीं कर रहे, तो उन ऑर्बिटल्स की px, py और pz की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देंगे, और ये 3 ऑर्बिटल है, इस वजह से ये होंगे ट्रिपल डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक, उसके बाद आता है डी सबशेल। अब डी सबशेल के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू एल होगा इज इक्वल टू 2 और एम
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अच्छा जी, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 स्पेस ओरिएंटेशन इनकी होगी। अब वो कौन कौन सी है? डी एक्स वाई, ये कब होगी? जब -2 होगा m, ठीक है। डी वाई सेट जब m किसके इक्वल होगा? -1। फिर होगी डी एक्स जेड जब m +1 के इक्वल होगा। फिर आती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उस टाइम m हमारे पास होता है +2 के इक्वल, ठीक है। फिर आती है डी जेड स्क्वायर, तब m है 0। तो ये 5 इसकी ऑर्बिटल की शेप्स हमें मिल जाती है, ठीक है। अब ये आ गया आपकी डायग्राम है 5.22 146 पेज नंबर पे, ठीक है। ये डी वाई जेड की है, फिर डी जेड एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर की, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है कि जितने भी 5D ऑर्बिटल्स हैं आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, सारे सेम नहीं है। पहले 4 में देखिए उसके 4 लोब हैं और जो 5वां वाला है उसके 2 लोब्स आते हैं। अब कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड ना दें, जो 5D ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, सबकी एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसको हम नाम देंगे 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब F सबशेल के लिए क्या होगा? अच्छा जी, F सबशेल के लिए L हमारे पास आता है 3 के इक्वल, L इज इक्वल टू 3, तब M होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब क्या है कि इनकी शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब मतलब कि इनको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप आती है इसकी। इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिटरमिन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि किस टाइम में वो स्पेस में कैसे ओरिएंट हो रहे हैं, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे हैं, वाई पे हैं या जी पे हैं। सो इट आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम रखते हैं ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। आज हम यहाँ तक एंड करते हैं।